सबसे पहले तो आप बहुत भाग्यशाली है क्योंकि आपको आज श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान सुनने का मौका मिल रहा है। दोस्तों, मैं श्री कृष्ण भक्त आपका फिर से स्वागत करता हूं कि आपने यह वीडियो देखने के लिए पसंद किया। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप यह वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अधूरी बात और अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होते हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपने अक्सर बड़े बुजुर्गों को कहते हुए सुना होगा कि भगवद गीता में जीवन का महत्वपूर्ण सार है। अर्जुन को महाभारत में श्री कृष्ण ने वह उपदेश दिए थे जिसके कारण अर्जुन को वह युद्ध जीतना आसान हो गया। भले ही वह उपदेश महाभारत काल के थे, लेकिन उनका असर आज भी हमारे दैनिक जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण है। उस समय अर्जुन को श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेशों से न सिर्फ अर्जुन की दुविधा शांत हुई, बल्कि आज भी वह उपदेश मानव जीवन के समस्याओं के लिए एक श्रेष्ठ साधन है। आज भी यह हमारे जीवन जीने के लिए बहुत मददगार साबित हो रहे हैं। हम आपको 51 ऐसे रहस्य बताने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद आपका जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान उस समय दिया था जब महाभारत में कौरव और पांडवों की लड़ाई शुरू होने वाली थी। इस युद्ध के शुरू होने से ठीक पहले अर्जुन अपने पितामह, गुरु और नाते रिश्तेदारों को सामने देख मोह में फंस गए थे और लड़ाई से इनकार कर दिया था। इसके बाद श्री कृष्ण ने उन्हें कर्म का महत्व समझाया। कृष्ण की ओर से अर्जुन को दिया यही उपदेश गीता उपदेश कहा गया। कहते हैं कि गीता जीवन का सार है। आइए जानते हैं गीता में कहे गए कुछ अहम उपदेशों के बारे में, जिनमें आज भी रहस्य छुपा हुआ है। आप तक आपकी गीता पहुंचाने के लिए कृष्ण आपके अंदर सदैव तत्पर हैं। उन्हें तो सिर्फ आपके अर्जुन बनने का इंतजार है। वास्तव में ज्ञान का मूल स्रोत तो एक ही परम चैतन्य कृष्ण है। वही सोर्स ज्ञान के प्रति ग्रहणशील खोजियों के पास विभिन्न माध्यमों से उच्चतम ज्ञान पहुंचाता है। अर्जुन को श्री कृष्ण के माध्यम से गीता मिली, संत वाल्मीकि को नारद मुनि से, नचिकेत को यमराज से, श्री राम को गुरु वशिष्ठ से और राजा जनक को अष्टावक्र से उनकी महागीता मिली। आज के अर्जुन आप हैं। गीता पर मनन कर आपको भी अपनी गीता ढूंढने का कर्म करना है। गीता सभी के लिए है। यह संसारियों के लिए भी है, क्योंकि यह हमें संसार में रहने का सही तरीका कर्मयोग सिखाती है। गीता योगियों के लिए भी है, क्योंकि यह हमें ईश्वर में लीन होने का, ईश्वर से जोड़ने तरीका सांख्य योग सिखाती है। गीता साकार भक्ति करने वाले भक्तों के लिए भी है, क्योंकि इसका भक्ति योग हमें सही तरीके से भक्ति करना सिखाता है। साथ ही यह भक्त के गुणों का भी वर्णन करती है, ताकि हम स्वयं का अवलोकन कर सकें कि हम भक्ति के कौन से पायदान पर खड़े हुए हैं। गीता उन लोगों के लिए भी है जो ईश्वर प्राप्ति के लिए घर बार छोड़कर सन्यासी होना चाहते हैं, क्योंकि यह सन्यास योग में हमें संसार में रहते हुए ही सन्यासी होने की कला सिखाती है। जैसे जैसे गीता के अध्याय आगे बढ़ते जाते हैं, यह मैं कहने वाला मैं झुकता जाता है, समर्पित होता जाता है, और अंतिम अध्याय तक आते आते अर्जुन के मैं की तरह हमारा मैं भी विलीन हो जाता है। फिर बचता है सिर्फ वह शरीर रूपी रथ जिसे श्री कृष्ण अपनी अभिव्यक्ति के लिए हाँक रहे हैं। गीता के इस अद्भुत ग्रंथ में वर्णित ऐसे महान रहस्यों को जानकर आप अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में हर असुर वृत्तियों को मारकर अर्जुन की तरह विजय प्राप्त कर सकते हो। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता हृदय परिवर्तन की है। यदि पति पत्नी पवित्र जीवन बिताएं तो भगवान पुत्र के रूप में उनके घर आने की इच्छा रखते हैं। मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मनुष्य को दगा देते हैं। खुद को निर्दोष मानना बहुत बड़ा दोष है। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री का धर्म है कि रोज तुलसी और पार्वती का पूजन करें। लोभ और ममता पाप के माता पिता हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में है।
भोग में क्षण भर के लिए सुख है, साथ ही त्याग में स्थायी आनंद है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवाय उसका कोई नहीं है। साथ ही यह विचार करना चाहिए कि उसका कोई नहीं है, साथ ही वह किसी का नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से करनी चाहिए। भगवान का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुखों में खोज रहा है। जहां पर जुआ, मदिरापान, परस्त्री गमन, अनैतिक संबंध, हिंसा, असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता है, वहां पर श्री कृष्ण कभी वास नहीं करते। गीता में अपने मन पर नियंत्रण को बहुत ही अहम माना गया है। अक्सर हमारे दुखों का कारण मन ही होता है। वह अनावश्यक और निरर्थक इच्छाओं को जन्म देता है, और जब वे इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती तो वह आपको विचलित करता है। इसी कारण जीवन में जिन लक्ष्यों को आप पाना चाहते हैं, जैसा व्यक्तित्व अपनाना चाहते हैं, उससे दूर होते चले जाते हैं। गीता कहती है कि हर व्यक्ति को आत्म मंथन करना चाहिए। आत्मज्ञान ही अहंकार को नष्ट कर सकता है। अहंकार अज्ञानता को बढ़ावा देता है। उत्कर्ष की ओर जाने के लिए आत्म मंथन के साथ ही एक सही और सकारात्मक सोच का निर्माण करना भी जरूरी है। जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आप आचरण भी करेंगे। इसलिए खुद को आत्मविश्वास से भरा हुआ और सकारात्मक बनाने के लिए अपनी सोच को सही करें। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे उसके अनुरूप ही फल की प्राप्ति होती है। गीता कहती है कि हर व्यक्ति को आत्ममंथन करना चाहिए। आत्मज्ञान ही अहंकार को नष्ट कर सकता है। अहंकार अज्ञानता को बढ़ावा देता है। उत्कर्ष की ओर जाने के लिए आत्ममंथन के साथ ही एक सही और सकारात्मक सोच का निर्माण करना भी जरूरी है। जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आप आचरण भी करेंगे। इसलिए खुद को आत्मविश्वास से भरा हुआ और सकारात्मक बनाने के लिए अपनी सोच को सही करें। गीता का एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। हमारे शरीर का अंत निश्चित है, लेकिन आत्मा अनंत है। जब हम इस सत्य को समझते हैं तो हम जीवन के प्रति एक अलग दृष्टिकोण अपनाते हैं। हम समझते हैं कि हमारे कार्य और हमारे विचार हमारे वास्तविक अस्तित्व को परिभाषित करते हैं, न कि हमारा शरीर। भगवद गीता का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है निष्काम कर्मयोग। इसका अर्थ है कि हमें अपने कार्यों को बिना किसी फल की इच्छा के करना चाहिए। फल की इच्छा हमें कार्य के प्रति अस्थिर और चिंता में डाल सकती है। यदि हम केवल अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करें और उससे पूरी निष्ठा के साथ करें तो सफलता स्वतः ही हमारे पास आएगी। जीवन में सुख और दुख, सफलता और असफलता दोनों ही समान रूप से आते हैं। भगवद गीता हमें सिखाती है कि हमें इन दोनों को समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। जैसे एक नदी के दोनों किनारे होते हैं, वैसे ही जीवन में भी अच्छे और बुरे दिन आते हैं। यदि हम स्थिर और धैर्यवान रहें तो हम जीवन की हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। गीता का एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। हमारे शरीर का अंत निश्चित है, लेकिन आत्मा अनंत है। जब हम इस सत्य को समझते हैं तो हम जीवन के प्रति एक अलग दृष्टिकोण अपनाते हैं। हम समझते हैं कि हमारे कार्य और हमारे विचार हमारे वास्तविक अस्तित्व को परिभाषित करते हैं, न कि हमारा शरीर। भगवद गीता हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन के हर पहलू को भगवान को समर्पित करना चाहिए। जब हम भगवान की शरण में जाते हैं तो हमें सच्ची शांति और संतोष प्राप्त होता है। यह समर्पण हमें अहंकार से मुक्त करता है और हमें जीवन के प्रति विनम्र बनाता है। भगवान की शरण में जाने से हमें अपने जीवन के हर निर्णय में मार्गदर्शन और समर्थन मिलता है। गीता में यह कहा गया है कि हर व्यक्ति का अपना अपना धर्म होता है, जिसे निभाना उसका कर्तव्य है। स्वधर्म का पालन हमें जीवन में संतोष और शांति देता है। दूसरों के धर्म का पालन करने की अपेक्षा अपने धर्म का पालन करना अधिक महत्वपूर्ण है, भले ही वह कठिनाई से भरा हो। गीता हमें सिखाती है
कि मन की शांति सबसे बड़ा धन है। यह शांति हमें तब मिलती है जब हम अपनी इच्छाओं और मोह माया से मुक्त होते हैं। अपने मन को नियंत्रित करने और ध्यान में लगने से हम सच्ची शांति और आनंद प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान और अज्ञान के बीच का अंतर समझना गीता का महत्वपूर्ण संदेश है। ज्ञान हमें सत्य की ओर ले जाता है, जबकि अज्ञान हमें भ्रम और मोह में डालता है। सच्चा ज्ञान हमें आत्मा का अनुभव कराता है और हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। हम अपने जीवन उद्देश्य को चाहे जो भी माने, हम सभी का एक ही उद्देश्य है, जीवन को पूरी तरह से जीना। अपने भीतर और बाहर जो कुछ भी है उसे तलाशना। जैसा कि सिद्धार्थ गौतम ने कहा, अपनी दुनिया को तलाशना और पूरे दिल से उसमें खुद को समर्पित करना। जीवन कभी कभी युद्ध के मैदान जैसा लग सकता है। भगवद गीता हमें पवित्रता, शक्ति, अनुशासन, ईमानदारी, दयालुता और निष्ठा के साथ जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस तरह हम अपना उद्देश्य पा सकते हैं और उसे पूरी तरह से जी सकते हैं। जिस तरह कृष्ण अर्जुन से सभी संदेहों को दूर करने और अपने सर्वोच्च पर भरोसा करने का आग्रह करते हैं, उसी तरह हम भी भगवद गीता के ज्ञान का उपयोग करके अपनी कठिनाइयों और निर्णयों का सामना निडरता और ईमानदारी से कर सकते हैं और जीवन को प्रामाणिक और पूर्ण रूप से जीना सीख सकते हैं। हर दिन जागने पर हमारे पास एक विकल्प होता है। आज हम किसकी बात सुनने का फैसला करेंगे, अपने सच्चे और उच्चतर स्वर की या अपने अहंकार की। जिन दिनों हम सच्चे स्वर की बात सुनने का फैसला करते हैं, वे आम तौर पर वे दिन होते हैं जब हमें लगता है कि हम अपने उद्देश्य को जी रहे हैं और अपने सच्चे स्वभाव का सम्मान कर रहे हैं। जिन दिनों हम अहंकार की बात सुनने का फैसला करते हैं, वे आम तौर पर वे दिन होते हैं जब हमें सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और जिंदगी थोड़ी बहुत युद्ध के मैदान जैसी लग सकती है। जो सही है उसके साथ खड़े रहो, यहां तक कि इसके लिए लड़ो। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार वह व्यक्ति जो कभी भी ज्यादा हर्षित होता है, न किसी से द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, जो शुभ और अशुभ कर्मों से ऊपर उठ चुका है, ऐसा भक्त श्री कृष्ण को प्रिय होता है। बहुत समय पहले राजा हरिश्चंद्र शासन करते थे। राजा हरिश्चंद्र अपने न्याय, सत्यनिष्ठा और करुणा के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में लोग सुखी और समृद्ध थे, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उनके राज्य में समस्याओं का अंबार लग गया। राज्य में युद्ध, अकाल और बीमारियों ने चारों ओर विनाश फैला दिया। राजा हरिश्चंद्र को समझ नहीं आ रहा था कि इन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए और अपने राज्य को पुनः खुशहाल कैसे बनाया जाए। राजा हरिश्चंद्र ने अपने मंत्रियों और विद्वानों से सलाह ली, लेकिन किसी के पास इन समस्याओं का समाधान नहीं था। एक दिन राजा ने घोषणा की कि जो कोई भी राज्य की समस्याओं का समाधान करेगा, उसे महान इनाम दिया जाएगा। इस घोषणा के बाद अनेक विद्वान और गुरु आए, लेकिन कोई भी राजा की जिज्ञासा और चिंताओं को पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर सका। राजा की चिंता बढ़ती जा रही थी। तभी एक दिन उनके राज्य में एक महान संत आए। संत अपने ज्ञान और सादगी के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। राजा हरिश्चंद्र ने उन्हें सम्मान पूर्वक अपने दरबार में बुलाया और अपनी समस्याओं का समाधान पूछने लगे। राजा हरिश्चंद्र ने विनम्रता से कहा, हे महापुरुष, संत, कृपया मुझे जीवन का सही मार्ग दिखाइए। मेरे राज्य में अनेक समस्याएं हैं और मैं नहीं जानता कि इनका समाधान कैसे करूं। संत ने राजा को ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए बोले, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जो आपके प्रश्न का उत्तर देगी। बहुत समय पहले महाभारत के युद्ध के समय महान धनुर्धर अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में खड़ा था। वह अपने कर्तव्यों को लेकर भ्रमित और व्याकुल था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने ही परिवार के खिलाफ युद्ध करना सही है या नहीं। अर्जुन ने अपने धनुष को नीचे रख दिया और भगवान कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता। मेरे अपने लोग, मेरे गुरु, मेरे भाई, मेरे सगे संबंधी सभी मेरे सामने खड़े हैं। मैं अपने ही लोगों के खिलाफ युद्ध कैसे कर सकता हूं?
तभी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया और कहा, हे अर्जुन, यह युद्ध तुम्हारा धर्म है। अपने कर्तव्यों का पालन करो और निष्काम भाव से कर्म करो। यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर और अविनाशी है। अपने कर्मों का फल भगवान पर छोड़ दो और सभी कार्यों को भगवान को समर्पित करो। जब तुम बिना किसी फल की इच्छा के कर्म करते हो, तब तुम्हें सच्ची शांति और सफलता प्राप्त होती है। संत ने हरिश्चंद्र से कहा, राजा, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। हमें अपने कर्मों को निष्काम भाव से करना चाहिए, अर्थात बिना किसी फल की इच्छा के। यदि हम अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाते हैं और फल की चिंता नहीं करते, तो हमें सच्ची शांति और संतोष प्राप्त होता है। राजा हरिश्चंद्र ने संत की बातें ध्यान से सुनी और उन्हें अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। उन्होंने निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना शुरू किया। उन्होंने अपने मंत्रियों, विद्वानों और प्रजा के साथ मिलकर राज्य की समस्याओं का समाधान ढूंढना शुरू किया। उन्होंने अन्न का वितरण सही तरीके से किया, बीमारियों के उपचार के लिए विशेष प्रबंध किए और राज्य में शांति और न्याय की स्थापना की। धीरे धीरे उनके राज्य में खुशहाली लौट आई। प्रजा फिर से सुखी और समृद्ध हो गई। राजा हरिश्चंद्र ने निष्काम कर्मयोग का पालन करके अपने राज्य को पुनः खुशहाल बना दिया। दोस्तों, हमें भी अपने जीवन में कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, तो न केवल हमें सफलता मिलती है, बल्कि हमें सच्ची शांति और संतोष भी प्राप्त होता है। भगवत गीता का यही संदेश है कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। जब हम अपने कर्मों का फल भगवान पर छोड़ देते हैं और सभी कार्यों को भगवान को समर्पित करते हैं, तब हमें सच्ची शांति और सुख की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको 51 गीता उपदेश सुनाता हूं। कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म करो ताकि अच्छे फल मिले। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। जो ऐसा मानते हैं उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो। धरती पर जिस तरह मौसम में बदलाव आता है, उसी तरह जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ भी ना करें। हे पार्थ, तुम फल की चिंता मत करो। अपना जरूरी कर्म करते रहो, मैं फल जरूर दूंगा। तुम्हारे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना भविष्यकाल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को जीने में है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जो व्यक्ति मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए मन शत्रु के समान कार्य करता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। कोई भी इंसान अपने जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है, ना ही कहीं और। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है, तब वे पूर्णता प्राप्त कर लेता है। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना होगा। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है, जिसके स्वयं के हाथों में है। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखकर उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाए। जब हमारा मन कमजोर होता है, तब परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, और जब हमारा मन कठोर होता है, तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। जब हमारा मन मजबूत होता है, तब परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं।
अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां बनती हैं, और अगर नहीं सीखते हैं तो गलतियां सागर हैं। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। जो जितना शांत होता है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। सबसे समझदार इंसान वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और असफलता में गम में नहीं डूब जाता है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं या फिर अपने सकारात्मक विचारों पर ही ध्यान लगाए रहते हैं। जो इंसान सभी इच्छाएं त्याग देता है उसे शांति की प्राप्त होती है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है, इसलिए बड़ा सोचे और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसीलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, आप सिर्फ अपना कार्य करते रहो। मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ भी नहीं मिलता। इंसान अपने विश्वास से बनता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। लगातार कोशिश करने से अशांत मन को वश में किया जा सकता है। सिर्फ मन ही किसी का दोस्त और किसी का दुश्मन होता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जो चीजें तुम्हारे दायरे से बाहर हो उसमें समय गंवाना मूर्खता है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी जरूरतमंद इंसान को दिया जाए वही सच्चा दान है। जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। जिस तरह आग सोने को परखती है, उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है, वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। मदद सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एक सीढ़ी है। सच्ची दोस्ती दुख को आधा और सुख को दोगुना कर देती है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। श्री भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी उपदेश दिया है कि संसार में एक ही भगवान के अनेक स्वरूप है, और संसार में लोग भगवान के अलग अलग स्वरूप की पूजा भी करते हैं, क्योंकि वह उनकी अलग अलग शक्तियों पर भरोसा करते हैं। लेकिन मनुष्य को यह बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि सभी भगवान एक ही भगवान का स्वरूप है। मनुष्य के अच्छे और बुरे दोनों ही भगवान का शक्तियों का रूप है। अर्थात ब्रह्मांड में जितने देवता है वह सारे ही देवता एक ही भगवान का अनेक स्वरूप है। जिनकी मनुष्य कभी पीपल के रूप में पूजा करते हैं तो कोई पहाड़ के रूप में। भगवान अनगिनत है जिनका कोई अंत नहीं है, लेकिन मनुष्य अपनी अपनी आस्था के अनुसार अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं। लेकिन सत्य यह है कि सारे देवी देवता हैं एक ही भगवान का स्वरूप है। भगवत गीता सार में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा भी कुछ बताया है कि मनुष्य अगर सच्चे मन से भगवान की पूजा आराधना करते हैं, अपना पूरा ध्यान सच्चे मन से भगवान की ओर लगाते हैं, तो उन लोगों को अवश्य ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसा भी बताया जाता है कि जो मनुष्य अपने शरीर के सभी इंद्रियों पर काबू पा लेता है और सुख और दुख सभी परिस्थितियों में समान भाव से रहता है और संसार के सभी प्राणियों के हित में लगा रहता है,
ऐसे मनुष्य को ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है। जो मनुष्य अपने सभी काम में मन लगाकर अपना कार्य करते हैं और वह छोटे से छोटे कार्यों में भी खुशी ढूंढ ही लेते हैं, वह लोग निश्चित ही अंत में सफलता प्राप्त करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने काम को बस एक बोझ समझकर बस पूरा कर देना चाहते हैं और अपने किसी भी काम को पूरा सही ढंग से नहीं करते हैं। तो ऐसे मनुष्य हमेशा ही अपने जीवन में पीछे रह जाते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया है, मनुष्य के लिए किसी भी चीज की अधिकता उनके लिए हानिकारक साबित हो सकती है। ये किसी भी प्रकार की अधिकता हो सकती है, कड़वाहट हो या फिर मधुरता, खुशी हो या गम। हमें कभी भी किसी भी चीज की अति करना हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। जीवन में संतुलन बनाए रखना है बहुत जरूरी है। जब तक मनुष्य अपने जीवन में संतुलन नहीं बनाएगा, तब तक मनुष्य अपने जीवन को खुशी से व्यतीत नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में किसी भी चीज को ज्यादा करने से बचना चाहिए और जीवन में संतुलन बनाकर रख सही है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता सार के माध्यम से एक बहुत बड़ी ज्ञान की बात कही है। जो मनुष्य बहुत मतलबी होते हैं और उनको बस अपने मतलब से मतलब होता है और वह अपना मतलब पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उन लोगों का कभी भी भला नहीं होता। आपको यह बात भी बता दे, मनुष्य का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाकर उसे नकारात्मक स्थिति और ले जाता है, जिससे वह व्यक्ति संसार में अकेला रह जाता है। वहीं गीता में यह भी कहा गया है कि एक स्वार्थी व्यक्ति शीशे में फैले धूल की तरह होता है, जिसकी वजह से वह व्यक्ति अपना सही प्रतिबिंब कभी देख नहीं पाता। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अगर जीवन में खुशीपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना हो तो अपने स्वार्थ को कभी भी अपने पास नहीं आने दे, क्योंकि एक स्वार्थी मनुष्य दोस्ती में भी अपना स्वार्थ निकालने की कोशिश रहता है। गीता से हमें यह ज्ञान मिलता है कि व्यक्ति को केवल अपने काम और कर्म पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही कर्म करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फल भी हमें निश्चित ही प्राप्त होगा। गीता हमें बताती है कि जीवन क्या है और इसे कैसे जीना चाहिए, आत्मा और परमात्मा का मिलन कैसे होते हैं, अच्छे और बुरे की समझ क्यों जरूरी है। इन सभी सवालों से जवाब हमें गीता से प्राप्त होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि गीता का पूर्ण ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है और इसके लिए इसे कितनी बार पढ़ना चाहिए। गीता या फिर किसी भी पाठ से ज्ञान को प्राप्त करने के 4 स्तर होते हैं: श्रवण या पठन ज्ञान, मनन ज्ञान, निदिध्यासन ज्ञान और अनुभव ज्ञान। इन चारों स्तर से गुजरने के बाद ही किसी भी ज्ञान की पूर्णता होती है और इससे समुचित लाभ होता है। इसका अर्थ यह है कि आप पहले पढ़ते या सुनते हैं, इसके बाद पढ़े सुने ज्ञान के बारे में चिंतन व मनन करते हैं। यदि वह आपको ठीक और उपयोगी लगती है, तब उसका अभ्यास कर उसे अपने जीवन में उतारते हैं और आखिर में उस ज्ञान का प्रतिफल आपको मिलता है। किसी भी ज्ञान को आप पढ़कर या सुनकर छोड़ देंगे, उसे अपनाएंगे नहीं, तो उसका फल कैसे मिलेगा। यही बात गीता पर भी लागू होती है। जब हम गीता पढ़कर उसके उपदेशों को जीवन में उतारेंगे तो निश्चित ही सुपरिणाम सामने आएगा। कितनी बार पढ़ना चाहिए श्रीमद् भागवत गीता और क्या है इसके लाभ? जब हम पहली बार गीता पढ़ते हैं तो इसे हम एक अंधे व्यक्ति के रूप में पढ़ते हैं, यानी हमें केवल इतना ही समझ पाते हैं कि कौन किसके पिता, कौन किसकी बहन और कौन किसका भाई है। पहली बार गीता पढ़ने पर इससे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता। जब हम दूसरी बार गीता पढ़ते हैं तो मन में कुछ सवाल जागृत होंगे कि ऐसा क्यों किया गया या वैसा क्यों हुआ। जब हम तीसरी बार गीता पढ़ेंगे तो इसके अर्थ को समझने लगेंगे। हालांकि हर व्यक्ति को इसका अर्थ अपने तरीके से ही समझ आएगा। जब चौथी बार हम गीता पढ़ेंगे तो हर एक पात्र से जुड़ी भावनाओं को समझ पाएंगे, जैसे अर्जुन के मन में या दुर्योधन के मन में क्या चल रहा है। पांचवी बार गीता को पढ़ने से पूरा कुरुक्षेत्र हमारे मन में खड़ा हो जाता है और हमारे मन में अलग अलग कल्पनाएं होती हैं। छठवीं बार गीता पढ़ने से हम भगवान को अपने सामने अनुभव करने लगते हैं
और हमें ऐसा लगता है कि भगवान हमारे सामने ये सब बता रहे हैं। 8वीं बार गीता को पढ़ने से हमें यह परिणत एहसास हो जाता है कि कृष्ण कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही हैं और हम उनके भीतर। गीता में भक्ति, ज्ञान और कर्म मार्ग की चर्चा की गई है। उसमें यम, नियम और धर्म कर्म के बारे में भी बताया गया है। गीता ही कहती है कि ब्रह्म एक ही है। गीता को बार बार पढ़ेंगे तो आपके समक्ष इसके ज्ञान का रहस्य खुलता जाएगा। गीता के प्रत्येक शब्द पर एक अलग ग्रंथ लिखा जा सकता है। गीता में सृष्टि उत्पत्ति, जीव विकास क्रम, हिंदू संदेवाहक क्रम, मानव उत्पत्ति, योग, धर्म, कर्म, ईश्वर, भगवान, देवी, देवता, उपासना, प्रार्थना, यम, नियम, राजनीति, युद्ध, मोक्ष, अंतरिक्ष, आकाश, धरती, संस्कार, वंश, कुल, नीति, अर्थ, पूर्वजन्म, जीवन प्रबंधन, राष्ट्र निर्माण, आत्मा, कर्म सिद्धांत, त्रिगुण की संकल्पना, सभी प्राणियों में मैत्री भाव आदि सभी की जानकारी है। ईश्वर चाहता है कि इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी इंसान हंसी खुशी से रहें, इसीलिए तो उसने इतनी सुंदर दुनिया बनाई है। हर पिता चाहता है कि उसके बच्चे अच्छी तरह रहें, समस्या के बावजूद भी सुखी रहें। एक आदमी हमेशा अपनी समस्याओं का रोना रोता रहता था। एक दिन वह एक धर्मगुरु से मिला और कहने लगा, कृपया मुझे ऐसी जगह बताए जहां कोई समस्या ना हो। धर्मगुरु ने कहा कि वे एक ऐसी जगह जानते हैं जहां हजारों लोग रहते हैं लेकिन किसी को कोई समस्या नहीं है। वह आदमी बहुत खुश हुआ और गुरुजी से निवेदन किया, मैं वहां जाना चाहता हूं, मुझे जल्दी से उस जगह पर ले चलें। धर्मगुरु उसे कब्रिस्तान ले गए और बोले, यहां हजारों लोग कब्र में लेटे हुए हैं लेकिन किसी को कोई समस्या नहीं है। जीवन है तो समस्याएं हैं। जब तक जीवन रहेगा तब तक समस्याएं रहेंगी और समस्याएं होंगी तभी विकास होगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम समस्याओं के कारण हंसना छोड़ दें और दुखी होकर जीवन भर अज्ञान में रहें। हम संसार रूपी पेड़ पर रहते हैं और अज्ञान रूपी अंधेरे में दुखी होकर जीते हैं। जब जीवन में सत्य का प्रकाश आता है तब हमारी बेहोशी टूटती है। प्रकाश का स्रोत ईश्वर हमें मार्गदर्शन देता है, तब हम हंसते हंसाते सच्चा जीवन जीने लगते हैं और हमारा नारा होता है, जो कर हंस कर कर। जीवन के हर मोड़ पर इंसान को मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है, चाहे बाल्यावस्था हो, किशोरावस्था हो, युवावस्था हो या वृद्धावस्था। एक बालक को माता पिता के मार्गदर्शन की, एक विद्यार्थी को शिक्षक के मार्गदर्शन की, एक शिष्य को गुरु के मार्गदर्शन की, तो एक भक्त को ईश्वर के मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। इंसान को माता पिता, शिक्षकों का मार्गदर्शन तो सहज ही मिल जाता है, इससे वह एक ऊंचे मुकाम पर पहुंच भी जाता है। लेकिन जब उसे दिव्य मार्गदर्शन मिलता है तब उसके जीवन में चमत्कार होता है, वह सफलता की बुलंदियों को छूता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।